Hello friends, this is Jasri. Welcome to Adhikam Manch. We are present here with another new session that is English Pedagogy. Friends, English Pedagogy का ये जो सेशन है इसमें हम इंग्लिश पेडागोजी से रिलेटेड कुछ कंटेंट करने वाले हैं। ठीक है, ये जो सीरीज़ है क्वेश्चन से संबंधित नहीं रहेगी। ठीक है, एक जो सीरीज़ कंटिन्यू है वो इंग्लिश पेडागोजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीटेट स्पेशल कंटिन्यू है, जिसमें हम सेलेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे यानी कि एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक रहेगा आज का काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक छोटा सा टॉपिक रहेगा लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा यानी कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। एक छोटा सा टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस अक्सर पूछा जाता है या पूछा भी गया है। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या है उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये सेशन छोटा सा रहेगा लेकिन काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसको कंप्लीट देखें यानी कि पूरा देखें और समझने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स, यानी कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की जब भी हम बात करते हैं, जैसा कि आप नाम से देख रहे हैं ग्रामर, जिसमें ग्रामर की बात होती है और उसके ट्रांसलेशन से संबंधित रूल्स, ठीक है, और जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं उनसे संबंधित बात होती है। तो यानी कि टारगेट लैंग्वेज या दूसरी किसी लैंग्वेज को सीखने का एक जो ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग कह सकते हैं, ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग कह सकते हैं, या टारगेट लैंग्वेज को सीखने का एक प्राचीन तरीका कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, यानी कि फर्स्ट पॉइंट की जब भी हम बात करते हैं तो पहला पॉइंट जो रहेगा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, यानी कि इट इज़ ओल्डेस्ट मेथड इन इंडिया। यदि हम इंडिया की बात करते हैं तो टारगेट लैंग्वेज की बात करते हैं तो इंग्लिश हमारी टारगेट लैंग्वेज है। जब भी हम इंग्लिश सीखने की बात करते हैं, सिखाने की बात करते हैं, तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है वो ओल्डेस्ट यानी कि सबसे प्राचीन और सबसे पहला मेथड है। ठीक है, ये रही एक बात इससे संबंधित। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो क्लासिकल ट्रेडिशनल मेथड, यानी कि इसको क्लासिकल मेथड भी कहते हैं, ठीक, और इसको हम ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं। यानी कि इंग्लिश सीखने का प्राचीन काल से, जो प्राचीन काल नहीं कह सकते, यानी पुराने समय से जब भी इंग्लिश की बात आती है, ठीक, इंडिया में इंग्लिश सीखने और सिखाने की बात आती है तो ये ओल्डेस्ट मेथड माना जाता है, और ये क्लासिकल मेथड इसका दूसरा नाम और ट्रेडिशनल मेथड माना जाता है, क्योंकि सबसे प्राचीन प्रारंभ में इसी मेथड का यूज किया जाता था, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जिसमें ग्रामर के सारे रूल्स को मेमोराइज कराया जाता था, यानी कि रटा दिया जाता था। उसके थ्रू बच्चे इंग्लिश को सीखते थे, उसके रूल्स को, सेंटेंसेस को, ठीक है, वोकैब आदि को। तो फ्रेंड्स, यानी कि इसे कह सकते हैं ओल्डेस्ट मेथड ऑफ इन इंडिया, यानी कि इंडिया में टारगेट लैंग्वेज को सीखने और सिखाने का सबसे पुराना मेथड। क्लासिकल और ट्रेडिशनल मेथड इसका दूसरा नाम हो गया। यदि हम थर्ड पॉइंट की बात करें, टीचिंग इन मदर टंग, यानी कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में जब भी किसी टारगेट लैंग्वेज को सिखाया जाता है तो उसमें टारगेट लैंग्वेज का कम यूज होकर जो मदर टंग हो रही होती है, यानी कि मदर टंग मातृभाषा का यूज सबसे ज़्यादा किया जाता है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि जब भी हम हिंदी मीडियम या और भी किसी मीडियम मदर टंग के स्कूल्स में पढ़ रहे होते हैं तो हमें टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश को सिखाया जाता है, तो हमारी ग्रामर की जितनी बुक होती हैं वो हमारी मदर टंग में रिटन होते हैं। ठीक है, तो यानी कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में मदर टंग का यूज होता है टारगेट लैंग्वेज को सिखाने के लिए। जो ग्रामर के स्ट्रक्चर, रूल्स, ठीक है, सभी होते हैं वो हमारी मदर टंग में होते हैं। तो ये रही बात, यानी कि ये ओल्डेस्ट मेथड है, ये क्लासिकल और ट्रेडिशनल मेथड इसका दूसरा नाम, ठीक है। और जो टीचिंग होती है इसमें वो मदर टंग में कराई जाती है, यानी कि मातृभाषा में, चाहे वो हिंदी हो, चाहे पंजाबी हो, गुजराती, मराठी आदि लैंग्वेजेस में जो मदर टंग है, ठीक है, हिंदुस्तान के, इंडिया के अंतर्गत, उसमें टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश को सिखाया जाता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट के पर आते हैं। इट इज़ फोकसेस ऑन ग्रामर रूल्स, यानी कि ये ग्रामर पर ज़्यादा फोकस करते हैं, जितने भी ग्रामर्स के रूल होते हैं, ठीक है, रूल्स पर फोकस करता है जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है। इसके थ्रू रूल्स को और जो फार्मूलाज होते हैं उनको रटा दिया जाता है, सेंटेक्स, ठीक है, या फिर हम बात करें एक्टिव पैसिव आदि जितने भी टर्म होते हैं इंग्लिश की, ठीक है। टारगेट लैंग्वेज को सिखाने के लिए जो फोकस होता है ग्रामर पर होता है और ग्रामर रूल्स पर होता है। हमने बात की मदर टंग का इसमें यूज होता है, ये रही एक बात। हम बात करते हैं कुल मिला के जो मदर टंग होती है, या ये कहें कि टारगेट लैंग्वेज होती है, इस तरह से देखेंगे जो टारगेट लैंग्वेज होती है, ठीक है, टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश है यदि हमारी, तो उसको सिखाने के लिए जो हम यूज करते हैं वो मदर टंग का यूज करते हैं। मदर टंग के थ्रू इस
तरह से कहा जा सकता है कि हम अपनी मातृभाषा के थ्रू टारगेट लैंग्वेज या फिर कहें इंग्लिश को सीखते हैं। ठीक है, यह भी हमारा टीचिंग मेथड होता है। ठीक, या लर्निंग प्रोसेस भी इसी तरह से होता है। टीचिंग हो रही होती है, एक टीचर आता है तो हमें हमारी मातृभाषा में सिखाता है जितने भी उस लैंग्वेज जो टारगेट लैंग्वेज है इंग्लिश के सभी रूल्स, ठीक है, सभी फार्मूलाज या सभी स्ट्रक्चर को अपनी मदर टंग में सिखाता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि टारगेट लैंग्वेज टीचेस या फिर लर्न्स थ्रू मदर टंग के थ्रू हम अपनी टारगेट लैंग्वेज को सीखते हैं। तो फ्रेंड्स ये रही एक बात। ठीक है, यानी कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। ये ओल्डेस्ट मेथड है। ठीक है, इसे क्लासिकल और ट्रेडिशनल मेथड भी कहा जाता है। इसमें जो टीचिंग हो रही होती है वो मदर टंग में होती है और इसका जो फोकस होता है वो ग्रामर और ग्रामर रूल्स पर होता है, या फिर टारगेट लैंग्वेज को मदर टंग के थ्रू सीखते हैं। तो फ्रेंड्स ये रही एक बात, और कुछ पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये क्योंकि सबसे पुराना मेथड है, ठीक है, उसके साथ कई और भी मेथड आ गए हैं टीचिंग के, इंग्लिश टीचिंग के या टारगेट लैंग्वेज टीचिंग के, तो इसलिए इसकी कुछ क्रिटिक्स भी हैं। ठीक है, कुछ आलोचनाएं भी हुई हैं। तो क्रिटिक्स की बात करते हैं। इस मेथड में लैक ऑफ स्पोकन लैंग्वेज यानी कि स्पीकिंग की बिल्कुल कमी होती है, नाम मात्र को स्पीकिंग होती है। ठीक है, स्पोकन लैंग्वेज पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। सिर्फ बच्चे को ग्रामर का ज्ञाता बना दिया जाता है, ग्रामर के सभी रूल्स जान सकता है, उसके थ्रू वो इंग्लिश के सेंटेंसेस, ट्रांसलेशन आदि सभी कर सकता है। लेकिन जब भी स्पीकिंग और स्पोकन लैंग्वेज की बात आती है तो वो टारगेट लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश को बोल नहीं सकता और बोल नहीं पाता, वो हेजिटेट होता है। यदि लिखने, ठीक है, राइटिंग से संबंधित बात आए या ग्रामर रूल से संबंधित बात आए या ट्रांसलेशन से संबंधित बात आए तो वो इजीली कर पाता है। स्पोकन लैंग्वेज के इसमें कमी रहती है। ह्यूज अटेंशन ऑन, इसमें सबसे ज़्यादा जो अटेंशन होती है रीडिंग और राइटिंग पर अटेंशन होती है। कुल मिला के फर्स्ट पॉइंट में जो हमने बताया, स्पोकन लैंग्वेज पर कोई अटेंशन नहीं होती, रीडिंग और राइटिंग। कुल मिला के ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के थ्रू किसी भी बच्चे ने यदि टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज को सीखा है तो उसकी स्पोकन जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल कमज़ोर रहेगी। उसमें रीडिंग कर सकता है वो बेहतरीन तरीके से, ठीक, यानी फ्लुएंसी रहेगी उसकी रीडिंग में, और राइटिंग में एक्यूरेसी भी रहेगी। ठीक है, ग्रामर रूल्स आदि सभी में एक्यूरेसी भी रहेगी, लेकिन स्पोकन इंग्लिश का बिल्कुल कमी होती है। ठीक, ये रही एक बात। एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं, रोट मेमोराइजेशन ऑफ ग्रामर रूल्स। तो इस मेथड के थ्रू जो ग्रामर रूल्स होते हैं उनको रटा दिया जाता है, रट्टा मार के सिर्फ ये रूल्स हैं इनको याद करो। इसके थ्रू आपकी जो रीडिंग है और राइटिंग है उसमें डेवलप होगा। कुल मिलाकर जो टारगेट लैंग्वेज है या ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में रोट मेमोराइजेशन ऑफ ग्रामर रूल्स होता है। ग्रामर के जितने भी रूल्स होते हैं, ठीक है, उनको रटा दिया जाता है और स्पोकन लैंग्वेज पर कतई भी ध्यान नहीं रहता। तो कुल मिला के हम रूल्स टू एग्जाम्पल चलते हैं तो कुल मिला के कह सकते हैं कि ये डिडक्टिव मेथड का इसमें यूज होता है। सबसे पहले रूल्स लिख दिए जाते हैं, उसके बाद उसका इजी वे आता है, तो यहाँ पे डिडक्टिव मेथड हम कह सकते हैं। ये जो लर्निंग प्रोसेस चलता है यानी रूल टू एग्जाम्पल चलता है फ्रेंड्स, यानी रटाफिकेशन की बात इसमें हो रही होती है। नेक्स्ट पॉइंट यानी फोकसेस ऑन एक्यूरेसी। एक्यूरेसी की जब भी हम बात करते हैं फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। एक्यूरेसी को कई बार पूछा जाता है। एक्यूरेसी का जो संबंध होता है वो रिटन लैंग्वेज से होता है। ठीक है, एक्यूरेसी से संबंध रिटन लैंग्वेज से होता है। कुल मिला के इस मेथड के थ्रू बच्चा टारगेट लैंग्वेज को रीड कर सकता है, ठीक है, और राइट कर सकता है। कुल मिला के वो रीड कर सकता है और राइट कर सकता है। जब भी हम बात करें स्पोकन की, पहले भी हमने डिस्कस किया, स्पोकन में वो बहुत ही कमज़ोर होता है। तो एक्यूरेसी का जो संबंध है रिटन लैंग्वेज से है, रिटन फॉर्म ऑफ अ लैंग्वेज। और स्पोकन लैंग्वेज की जब भी हम बात करें या फ्लुएंसी की बात करें तो फ्लुएंसी का जो संबंध होता है वो स्पोकन लैंग्वेज से होता है। कहते हैं ना कि बच्चा या कोई भी व्यक्ति इंग्लिश में कितना फ्लुएंट बोल पाता है किसी लैंग्वेज को, तो स्पोकन लैंग्वेज जब भी स्पीकिंग की बात आती है, बोलने की बात आती है, तो वहाँ पे फ्लुएंसी का संबंध होता है। और रिटन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज वहाँ पे एक्यूरेसी या ग्रामर रूल्स का संबंध एक्यूरेसी से होता है। तो फ्रेंड्स ये रही एक बात, यानी कि हमने डिस्कस किया ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। आई होप ये छोटा सा मेथड आपको थोड़ा हेल्प करेगा। ठीक है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं, 1 से 2 क्वेश्चंस तो बन जाते हैं, एक क्वेश्चन तो पक्का बनता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से। तो फ्रेंड्स आई होप ये आपको
हेल्प करे, आपके अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाएगा। यदि अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। दैट वाज एसपी सिंह साइनिंग ऑफ।